हेलो दोस्तों, आईटी प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैक्रो के थ्रू ऑटोमेटिक डेटा एंट्री करना, ऑटोमेटिक डेटा अपडेट होगा। इसके लिए इस तरह से एक फ़ाइल आपको क्रिएट कर लेना है। ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ से इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो भी एंट्री डालेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होगा। चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय कोड डालना है। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपडेट में क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं मैक्रो के थ्रू ऑटोमेटिक डेटा एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेना है। मैंने पहले से डिज़ाइन कर लिया है और इस फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है जहाँ पे हमारा डेटा एंट्री होगा और हम चाहते हैं कि ये डेटा एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड के थ्रू ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता रहे। यहाँ पे हमारे पास कुछ फील्ड है, आप इसके जगह कुछ भी फील्ड रख सकते हैं, मेथड सेम रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय कोड, तो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय कोड डालते हैं। एम्प्लॉय कोड हो गया। नेम ऑफ एम्प्लॉय मांगा जा रहा है। नेम ऑफ एम्प्लॉय आपको देना है दीपक कुमार, इस तरह से दे दिए। पोस्ट है अकाउंटेंट, इस तरह से अकाउंटेंट कर देंगे। बेसिक सैलरी 34,500 है, ये इस तरह हम लोग कर लेंगे। मोबाइल नंबर हमारा 10 डिजिट का होगा, कुछ भी हम लोग डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये आधार नंबर जो कि 12 डिजिट का होगा वो हमें डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिक सैलरी जो हमारा रुपीस में है ये आपका जनरल फॉर्मेट में है। इसे आप यहाँ से करेंसी में कन्वर्ट कर ले, ये आपका बेसिक सैलरी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे रुपीस का साइन है आ जाएगा। आप इसे अकाउंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो रुपीस का साइन आपका इधर आ जाएगा। यहाँ पे रुपीस में 0.00 है, हम चाहते हैं कि ये 00 ना हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे डिक्रीज डेसिमल 1 2, 2 बार करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर का डिजिट आपका ठीक है। आधार नंबर में आप देख रहे हैं कि 12 डिजिट का है, तो यहाँ पे +11 आ गया है। ये अगर 10 डिजिट से ज़्यादा होता है तो इस तरह से आ जाता है, तो इसको भी आपको फर्स्ट टाइम ठीक कर लेना है। कैसे ठीक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जनरल है और यहाँ पे नंबर सेक्शन है, इसी में मोर वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अलग से एक स्क्रीन खुल जाएगा फॉर्मेट सेल का, और यहाँ से आपको आना है कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए टाइप है जो कि जर्नल पहले से सेट है, इसे हम लोग यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ पे हैश साइन टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जितना डिजिट आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं उतना बार आप हैश साइन टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि आपका डिटेल्स अच्छा से दिख रहा है। इतना करने के बाद आपका डेटा एंट्री कंप्लीट हो चुका है और फॉर्मेट भी आपने कर लिया है। अब यहाँ से इसके बाद हमें मैक्रो का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना होगा ताकि ऑटोमेटिक डेटा एंट्री हो सके। तो मैक्रो का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है व्यू में, और व्यू में आने के बाद यहाँ से एक मैक्रो ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से आप करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैक्रो नेम कुछ भी डिफ़ॉल्ट आपका रहेगा। हम लोग यहाँ पे देते हैं auto_डेटा एंट्री, ये मैक्रो नेम है। मैक्रो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की है, आप इसमें शॉर्टकट की भी डाल सकते हैं। जैसे कंट्रोल पहले दिया हुआ है, आपको कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, और हम चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट यू हो, तो शिफ्ट और यू दबाना है आपको, कंट्रोल जब दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। अब हमारा मैक्रोनेम है ऑटो डेटा एंट्री। मैक्रोनेम जब भी आप देंगे तो उसमें ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिया है। इतना करने के बाद आप ओके कर देंगे, आपका मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है।
मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है तो पहले आपको क्या करना है कि डेटा एंट्री कर लेना है और फिर मैक्रो का काम करना है। तो डेटा एंट्री हमारा हो चुका है। अब हम लोग इस डेटा एंट्री को यहाँ पे लाना चाहते हैं। अब जो भी हम लोग काम करेगा वो मैक्रो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता जाएगा और उसी को रिपीट भी करेगा। तो यहाँ पे आपको अच्छा से स्टेप लेना है, गलत स्टेप आप ले लेंगे तो मैक्रो आपका ख़राब हो जाएगा और काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमें रॉ लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे डेटा एंट्री आपका भरता जाएगा। तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस ब्लैंक रॉ मिलेगा तो ही उसमें डेटा एंट्री होगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास अभी फ़िलहाल ब्लैंक रॉ है, लेकिन एक बार जब एंट्री करेंगे तो ये ब्लैंक नहीं होगा। इसीलिए रिकॉर्डिंग में ही हम लोग को ब्लैंक रॉ लेने की ज़रूरत है ताकि हर बार नया ब्लैंक रॉ मिल सके इस डेटा एंट्री के लिए। तो ब्लैंक रॉ लेने के लिए इस रॉ में क्लिक करेंगे जस्ट उसके नीचे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप करेंगे इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो देखिए आपको एक रॉ मिल गया और यहाँ पे इसका कलर भी हो गया। हम इसका कलर नहीं रखना चाहते हैं तो फिर हम लोग आएंगे होम में और यहाँ से हम लोग आएंगे फिल कलर और इसको कर देंगे नो फिल। तो ये नो फिल कर देंगे तो ये आपका कलर हट जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से इस डेटा को कर लेना है कॉपी। आप होम टैब से कॉपी कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल सी दबा सकते हैं। हम लोग कंट्रोल सी दबा रहे हैं। अब ये डेटा हमारा कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे सबसे एम्प्लॉय कोड वाले में, यहाँ पे नीचे रखेंगे और यहीं पे हमें पेस्ट करना है। लेकिन ये आपका टेबुलर फॉर्म में है, आपको रॉ वाइज आपको पेस्ट करना है। इसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल में आना है और सिंपल पेस्ट नहीं करना है बल्कि पेस्ट स्पेशल को यूज़ करना है। पेस्ट स्पेशल में जैसे क्लिक करेंगे तो एक पेस्ट स्पेशल का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से आपको सिर्फ ट्रांसपोज में क्लिक करना है। ट्रांसपोज में आप जैसे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे एंट्री हो गया और सेम फॉर्मेट में ही आपका हो गया है। इसके बाद ये स्क्रीन है, इसको हम लोग यहाँ पे मिटा देंगे। मिटाने के लिए हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे डिलीट कर देंगे। इतना डिलीट करने के बाद अब आपका काम फिनिश हो गया है। यहाँ से व्यू में आएंगे और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे आपका काम हो गया। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अब आपने रिकॉर्डिंग के थ्रू मैक्रो जनरेट कर लिया है। अब जो भी काम हम लोग किए थे वो बार बार हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में हो जाएगा। अब हम लोग चलिए यहाँ पे दूसरा कोई एंट्री डालते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरा एम्प्लॉय का एंट्री टाइप करते हैं ITP/452 और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सागर कुमार और पोस्ट है हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर। बेसिक सैलरी 22,600 रुपये है। अब ये देखिए बेसिक सैलरी आपका इसी फॉर्मेट में आ गया। मोबाइल नंबर आप टाइप कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नंबर टाइप कर रहा हूँ 10 डिजिट का। ये मोबाइल नंबर हो गया। अब हमें आधार नंबर टाइप करने की ज़रूरत है जो कि 12 डिजिट का होता है। तो आधार नंबर टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एंटर मारेंगे, ये देखिए आपका आधार नंबर भी आ गया है। अब ये चाहते हैं आप कि ये एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। तो फिर आपको क्या करना है कि व्यू मेनू में जाना है और यहाँ से आपको करना है व्यू मैक्रो। पहले आप मैक्रो देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑटो डेटा एंट्री नाम का मैक्रो है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से रन करना है। जैसे आप रन करेंगे देखिए आपका सेकेंड एंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया सागर झा का। और इसी तरह आप नया एंट्री करते जाएंगे और यहाँ से मैक्रो कर लेंगे। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लेकिन हर बार यहाँ पे आपको मैक्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे और एडवांस भी बना सकते हैं। उसके लिए आप चाहेंगे तो यहीं पे भी एक मैक्रो बटन तैयार कर सकते हैं। मैक्रो बटन तैयार करने के लिए आपको अलग से एक टैब का ज़रूरत है जिसे हम लोग बोलते हैं डेवलपर टैब। ये आपके कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट एक्टिव नहीं रहता है, उसे आपको एक्टिव करना पड़ता है। कैसे एक्टिव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसी मेन्यू में या फिर रिबन में। जैसे आप इसमें राइट क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आ जाएगा कस्टमाइज रिबन का। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। कस्टमाइज रिबन में आपको आना है और फिर यहाँ से आप देखेंगे कि एक्सेल ऑप्शंस खुल जाएगा। पॉपुलर कमांड यहाँ पे होगा और सारा टैब का लिस्ट है यहाँ पे है। इसी टैब का लिस्ट में आपको चूज़ कर लेना है डेवलपर टैब।
डेवलपर टैब आपको चूज करके ओके कर लेना है। जैसे आप ये काम करेंगे तो देखेंगे कि आपके टैब में एक डेवलपर टैब आ गया है। इसमें जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग काम है। यहाँ पे भी आप मैक्रो देख सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत है हमें एक बटन, मैक्रो बटन बनाने की। उसके लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में फॉर्म कंट्रोल आएगा। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, बटन फॉर्म कंट्रोल। ये देखिए पहला वाला ऑप्शन से आपको चूज़ करना है, बटन फॉर्म कंट्रोल। इसमें क्लिक करेंगे और फिर आप अपना बटन ड्रॉ कर लेंगे। बटन आप जितना भी बड़ा ड्रॉ करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई भी साइज़ का लेना चाहेंगे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं भी ऐसे इस तरह से बटन बना रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिए क्या बोल रहा है कि मैक्रो नेम आपका मांग रहा है। तो यहाँ पे हमने बना रखा है ऑटो डेटा एंट्री। इसको हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा इस बटन में। और फिर यहाँ से हम लोग कर देते हैं ओके। अब ये देखिए यहाँ पे मैक्रो असाइन हो गया। हम लोग इसमें राइट क्लिक करके इसका टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। ये जो बटन लिखा हुआ है एडिट टेक्स्ट हम लोग कर देते हैं और इसमें हम लोग करते हैं इसका लेबल अपडेट में क्लिक कर दिए और फिर ये बाहर क्लिक कर दिए। अब ये देखिए आपका एक मैक्रो बटन बन गया है अपडेट के नाम से और इसमें मैक्रो असाइन भी हो गया है। किसी कारण अगर आप मैक्रो असाइन नहीं कर पाते हैं तो इसमें बाद में भी राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में आप क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो क्लिक करेंगे, फिर से वो बॉक्स आपका खुल जाएगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये करने के बाद अब चलिए हम लोग फिर से एक डेटा एंट्री टाइप करते हैं और इस बटन के थ्रू देखते हैं कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता है या फिर नहीं। इसके लिए हम लोग एम्प्लॉय कोड लेते हैं। एम्प्लॉय कोड हमारा हो गया IT। जैसे करेंगे एक बार फॉर्मेट करेंगे वो आपका फॉर्मेट रहेगा। अब ये एंट्री हो गया। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले में सागर का है और उसके बाद दीपक का है। चलिए अब हम लोग इसमें अपडेट में क्लिक करते हैं। इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए ITP 752 ये सुमन कुमारी का आ गया है और एक एक डेटा एंट्री आपका इस तरह से आता जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे रॉ मिलता जाएगा। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक अपडेट का मैक्रो बटन बना सकते हैं और ये काम आप किसी भी अलग अलग एग्जाम्पल के लिए कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स वाले फॉर्म का एग्जाम्पल दिया है।